नमस्कार, मैं हूँ आशीष, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर और मेरे साथ हैं बहुत ही कमाल के विशाल जेठवा भाई। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू। टीवी में अच्छे पैसे मिलते हैं, सबको मालूम है। हाँ। और वो उस चीज़ से उसको फ़िल्टर करना, उस लालच से बाहर निकलना, जबकि आपको मालूम है अच्छे पैसे मिल रहे हैं और जीवन में एक वो इम्पोर्टेंस उसकी हुँ, बहुत ज़्यादा है, हुँ, फाइनेंस की। लेकिन ये समझना कि भाई मेरे को और क्या करना है, और कैसे इसमें इन्वॉल्व होना है, ये बहुत बड़ी बात है। वो समय से पहले जो मैच्योरिटी आती है ना, वो हुँ, ये दर्शाता है इस चीज़ हुँ। को। नहीं, टीवी मैंने कभी छोड़ा नहीं। हुँ। नहीं, मुझे लेकिन काम मिलता गया। हाँ, लेकिन वो अपने अंदर का जो एक्टर था, वो ये बोल रहा था कि इसके आगे क्या? इससे अच्छा हुँ, क्या? टीवी में मुझे लगता था अब मुझे काम ही नहीं मिल रहा है। ऐसा जो मैं करना चाहता हूँ, मैं करूँगा। अगर मुझे 1 दिन का रोल आया तो मैं करता था। मुझे वो नहीं था, बट अब कुछ चीज़ें बची नहीं है मेरे अंदर, ये मुझे आ गया था। और अचानक मर्दानी आई, अब मैं फ़िल्म एक्टर बन गया, मुझे नहीं पता था। मेरा ये डिसीजन नहीं था। मुझे ऐसा ही लगता है कि आप क्या डिसीजन लेते हो? हम तो डिसीजन अपना लेके छोड़ देते हैं। हमको क्या पता हमारे जीवन में क्या लिखा है। इसीलिए मैं बहना ही चाहता हूँ, मुझे वही मज़ा आता है, बहना मर्दानी के है। बाद लाइफ चेंज हुई, हुँ, टर्निंग पॉइंट आया। हुँ, काफ़ी बदल गई। मर्दानी एक मेरे जीवन के 3 टर्निंग पॉइंट बहुत बड़े रहे प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, मर्दानी, भूम-बाव, तीनों। महाराणा प्रताप से लोग मुझे मेरे काम से थोड़ा जानने लगे, थोड़ा फेस मेरा पॉपुलर होने लगा। मर्दानी से मैं बॉलीवुड में एंटर कर गया और होमबाउंड से थोड़ा ग्लोबली, इंटरनेशनली भी इंटरनेशनली। हो गया और बॉलीवुड में भी हर लोग जानने लगे और नाम से पहचानने लगे। तो ऐसे टर्निंग पॉइंट रहे। देखो हाँ, ये बताओ, सीरियल्स में कैसे एंट्री हुई? महाराणा प्रताप में कैसे आए? तो मैं एक्चुअली मेरे भाई के साथ ऑडिशन के लिए गया था। महाराणा प्रताप पूछ रहे हैं ना? हुँ, तो मैं भाई के साथ गया था और भाई की एज ग्रुप का ऑडिशन था, बट मैं थोड़ा बड़ा था उम्र में, जितना उनको चाहिए था उससे। पर मैं उम्र में छोटा लगता था, तो मैं वहाँ पे गया तो बोला कि पतले-दुबले थे, मैंने देखा है। हाँ, हाँ, हाँ। अम, तो उन्होंने कहा कि आप भी ऑडिशन दे दो। तो जबकि मेरे भाई का टेस्ट था, तो मैंने भी ऑडिशन दे दिया, उनको पसंद आया, वापस बुलाया। 1 आध 2 बार ऑडिशन किए और उनको अच्छा लगा और 3 अकबर चेंज हुए थे उससे, 2 अकबर चेंज हुए थे, मैं थर्ड था। पहले मैं शॉर्टलिस्ट हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे बुरा लगा। टीवी पे देखा कोई दूसरा लड़का कर रहा है, अब ठीक है चलो। पर वो 1 या 2 एपिसोड या 1 या 2 दिन काम करके कुछ रीजंस की वजह से, उसके हेल्थ इश्यूज़ की वजह हुँ, से उसको निकलना पड़ा। हुँ। दूसरा एक लड़का आया, वो भी किसी रीज़न से 1 या 2 दिन काम करके निकल गया। वो आपके नाम पे लिखा हुआ था, डेस्टिनी ने प्रारब्ध में लिखा हाँ, था। हाँ। और फिर मैंने ट्राई किया और थर्ड टाइम मेरा नंबर लग गया। और सीरियल में होता है रिप्लेसमेंट, 2 एपिसोड ये अकबर है, फिर निकालो, 2 एपिसोड ये अकबर है, फिर निकालो और फिर खत्म। लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। और उसके बाद मैं आया हुँ। और एक्सेप्ट हो गया और लोगों को मज़ा आ गया और मेरी ज़िंदगी बन गई। समझ में आता था इतना बड़ा किरदार आप कर रहे हो? अरे नहीं, मुझे मुझे अरे यार मैं क्या बताऊँ, कैसा अजीब आदमी हूँ मैं। मैं अपने आई थिंक इमोशन और एक्सपीरियंस से परफॉर्म ज़्यादा करता हूँ देन बहुत मेथड और ये सारी चीज़ें। मेथड मैं करता हूँ, मेथड मुझे ऐसा लगता है कि आप जब सेट पे जाते हो उससे पहले जितनी भी चीज़ें बटोर सको आप बटोरते हो। कोई मेथड बोल रहा है, मेथड। डायरेक्टर का जो प्रोसेस है मैं वो फॉलो करता हूँ। डायरेक्टर कहे कि आप ऑन द स्पॉट जैसा आपको इंस्टिंक्ट से परफॉर्म करने में वो बिलीव करते हैं, तो मैं उन पे बिलीव करता हूँ। ऐसे ही मैं नई चीज़ भी सीखता हूँ कि ओके चलो ये भी एक अपनाता है, ये भी एक तरीका अपनाता है। और उसमें मैं अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखता हूँ। पर मुझे मालूमात चीज़ों के बारे में तब ज़्यादा होती है जब मैं किरदार के बारे में जानने लगता हूँ। तो मैं पहले नहीं जानता था क्योंकि मेरी स्कूलिंग ही ऐसी रही थी, एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज एंड डायलॉग डिलीवरी। हुँ। तो वो तो ऊपरी क्राफ्ट हो गया, पर अंदर से किरदार को जानना, इंटरनलाइज करना, ये सारी चीज़ें हमने नहीं सीखी थी। वो बहुत लेट समझ में आई कि ये क्या होता है। और महाराणा प्रताप के समय मुझे नहीं पता था, मुझे लगा था अकबर नाम से पता था। राजा है। राजा है, किंग का रोल है, तो मुझे लगता है किंग क्या होता है, जो मैंने बचपन से कहीं भी देखा हो। किंग मतलब एक एक रॉयल्टी, एक एक रॉयल्टी, एटीट्यूड। वैसे चलना, वैसे हुँ। बात करना। और और मुझे ऐसा लगा कि अगर प्रताप शो का हीरो है तो अकबर उसका दोस्त हो। मुझे ऐसा लगता था। मुझे इतनी चीज़ पता थी, इतनी बेवकूफ़ी भरी बात है ये कि मुझे पता नहीं था, बट मैंने उसी के चक्कर में पढ़ा पूरा। काम करते रहा और करते करते मैं सब कुछ सीख गया और मुझे उसके लिए अवार्ड भी मिला था।
तो वही है, मैंने हमेशा एक्सपीरियंस से सीखा है बहुत, देन बुकिश नॉलेज। और मर्दानी में जब रानी मुखर्जी जैसी एक्ट्रेस के सामने इतना एंटेगनिस्ट और बहुत खतरनाक एंटेगनिस्ट जब कर रहे थे, वो क्या प्रोसेस था, क्या उसके लिए प्रेप किया और क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले? क्योंकि बहुत सारी बहुत ट्रेनिंग बहुत वो वैसा है कि जैसे रियल लाइफ में मैं जानता हूँ मेरे भाई को वैसा है नहीं, उसका एकदम ऑपोजिट बनना है, बहुत ही क्रूर, बहुत अजीब सा। क्या चल रहा था, क्या किया? तो तब मुझे फर्स्ट टाइम मेथड कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में समझ में आया। उससे पहले मैं अपने इंस्टिंक्ट पे और वही मैंने जैसे कहा एक्सपीरियंस से और क्राफ्ट से वैसे परफॉर्म करता था, और वो भी लोगों को पसंद आता था। मर्दानी के बाद मुझे समझ में आया किरदार के अंदर घुसना क्या होता है, एक एक साल तक किरदार को अपने अंदर बैठा के रखना, पकड़ के रखना, वो क्या होता है। वर्कशॉप बहुत सारे गए, एक एक्टिंग वर्कशॉप चलती थी मेरी जहाँ पे एक्टिंग नहीं सिखाते थे बट किरदार के बारे में जानते थे हम। एक डायलेक्ट कोचिंग चलती थी मेरी, स्कूबा डाइविंग चल रही थी, स्विमिंग चल रही थी। कैरेक्टर को इंटरनलाइज करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी हमें देते थे। ये कैरेक्टर कौन से जानवर से रिलेट कर पाते हो आप, एक या दो तीन भी हो सकते हैं, ओके उसके बारे में सोचा। स्क्रिप्ट के पीछे का मोटिवेशन क्या है, ये सीन में ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सारी चीज़ें, स्क्रिप्ट पढ़ना, याद करना, वो सब किया। तो बहुत सारे प्रोसेस के बारे में मुझे समझ में आया। और बड़ी कॉम्प्लीमेंट ये थी मेरे लिए कि मर्दानी के प्रीमियर के बाद ही स्क्रीनिंग थी एक्चुअली वाईआरएफ में, तो वहाँ पे कोई पर्सन आया, उन्होंने मेरी मम्मी को कॉम्प्लीमेंट किया था। मम्मी को बोला कि थैंक यू कि आपने ऐसा बेटा वाह। जन्मा, जिसकी वजह से हमको इतना अच्छा एक्टर देखने मिला। तो ये कॉम्प्लीमेंट मेरे और मम्मी के लिए बहुत बड़ी हो गई। गूज बम्स आ आ, गए। बहुत बड़ी बात है। ये आपने, थैंक यू, आपने ऐसे बेटे को जन्म दिया, ये कितनी बड़ी कॉम्प्लीमेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद आदित्य चोपड़ा से उसके बाद मिले या नहीं नहीं, पहले मिल फर्स्ट चुके थे? मीटिंग तो फिल्म शुरू करने से पहले ही हो गई थी हमारी हम्म, आदित्य चोपड़ा सर से। थोड़ा सा लेट हो गया था मुझे याद है, फर्स्ट मीटिंग आदित्य चोपड़ा से हो रही है और मैं थोड़ा 5-10 मिनट लेट हो गया। मैं गया आदि सर को मिलने, शानू मैम ने मुझे मिलवाया था और मुझे इतना अच्छा लगा। सर तो मुझे नाम से जानते थे, हाय विशाल ऐसे बोला था, मैं समझा कि वो वाओ, हाँ। इतने बड़े पर्सनालिटी मुझे नाम से जानते हैं। और बहुत सिंपल सरल, सिंपल से कपड़े, सिंपल सी बातें हैं उनकी, बट एक्यूरेट। तुम जिसके सामने परफॉर्म कर रहे हो वो रानी मुखर्जी है, तुमको अपना 100% देना है। फिल्म, पहली फिल्म किसी भी एक्टर की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अपने आप को डायरेक्टर को सरेंडर कर दो और बस इतना ही आपको ध्यान रखना। तो मैं समझ गया उन्होंने क्या बोला। अब मैं ऐसा हूँ, अगर इतने बड़े पर्सनालिटी अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो वैल्यू की बात करेंगे, वरना मेरे साथ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो उन्होंने जो बोला है वो पत्थर की लकीर। उन्होंने कहा डायरेक्टर को सरेंडर कर दो, तो अब मुझे जो डायरेक्टर का है वो मुझे करना है, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना है, किसी का नहीं सुनना है। क्या आदित्य सर ने बोला था, डायरेक्टर को सरेंडर कर दो। अब डायरेक्टर जो बोलेंगे वो करता था मैं। सर बोलते थे ये वर्कशॉप ले, ओके। सर कहते थे ये प्रैक्टिस करके आओ, ओके। डायलॉग याद करके आओ, ओके। तो उन्होंने जो मुझे कहा, क्या हुआ आपको? नहीं नहीं, वो मम्मी वाली बात आ गई थी ना, तो वो हाँ अरे चल क्या रहा। हो गया, अरे नहीं नहीं, और थोड़ा वो लाइट भी, हाँ। सच बताओ क्या हुआ? नहीं, वो वही मैं भी फील कर पा रहा था ना, आई कैन फील इट। वो एक मॉम के लिए, एक पेरेंट के लिए जो मतलब वो प्राउड फील करते हैं आपके लिए। हाँ, बताइए बताइए, कंटिन्यू। हाँ। अरे यार, पानी पी लो आप। हाँ नहीं नहीं, चल रहा है, हाँ। हाँ। अच्छी बात चले, हाँ। तो क्या कह रहा था मैं? वो आदि हाँ, सर। आपने सरेंडर कर दिया हाँ, डायरेक्टर, मैंने हाँ। आदि सर, गोपी सर को सरेंडर कर दिया और उन्होंने जो किया मैंने बस उतना ही किया, और बाकी रिजल्ट सबके सामने है इसी की वजह से। और रानी जी के साथ कैसी कैमराडरी थी, लर्निंग क्या रही उनके साथ काम करने की? मैम बहुत ही प्रोफेशनल है वो। मैं ऐसा पहले सुनता था कि जो बड़े स्टार्स होते हैं ना, वो सेट पे से अपना शॉट दे के चले जाते हैं वैन में और लेट आते हैं, ये सब मैंने सुना था। मैं जहाँ पे सेट पे गया ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखा। मैंने देखा सेट पे मैम बहुत परफेक्ट टाइम पे, हमेशा टाइम पे आने के बाद जब तक उनका ब्रेक ना हो तब तक खाना खाने के लिए जाते नहीं थे, तब तक सेट पे रहते थे। और जब उनका सीन नहीं है तो भी वो हर एक चीज़ में हेल्प करते थे आपको। और एज अ पर्सन भी मेरे लिए बहुत ही अच्छे निकले, क्योंकि जब मैं फ़र्स्ट टाइम मिला था उनको
अब उनको भी समझ में आ गया होगा कि इज अ न्यू कमर, तो उन्होंने बोला कि विल बी फ्रेंड्स ऑन सेट, तुम्हें कुछ भी दिक्कत हो तो तुम मेरे पास आना। तो मैंने कहा ओके मैम। फिर लास्ट में क्लाइमैक्स सीक्वेंस में आप देखते हो जहाँ बेल्ट से मारते हैं। सनी को मारते हैं, तो उन्हें पता था, जब हम रिहर्सल कर रहे थे उनको पहले ही पता था कि अब उसमें गिरना होगा, रोल करना होगा, बहुत एक्शन था उसमें। और अगर मैं हर एक शॉट में ज़मीन पे ऐसे गिर रहा हूँ तो मुझे बहुत लगेगी। चोट लगेगी। तो मैम ने कहा था कि इसके लिए एक रोड पे कुछ ऐसे बिछवाओ, तो उन्होंने कुछ रोड में उस तरीके से बनवाया था रोड वाह। कि अगर मैं वहाँ पे 3-4 बार भी एक्शन के लिए गिरूँ तो मुझे लगे नहीं। तो वैसा उन्होंने करवाया था मेरे लिए। तो मैम ऐसे सपोर्ट करते थे। देव। यस। टाइगर जैसी फिल्म में सलमान जैसे इतने बड़े स्टार, इस समय देश के इतने बड़े स्टार, मेगा स्टार उनके सर। साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस था? मेरा वही पहला तो यही रहता, मुझे घबराहट होती थी बहुत। बहुत छोटा सा किरदार था, बहुत बड़ा रोल नहीं था, तो मैं बहुत ज़्यादा समय बिता नहीं पाया सर के साथ। पर बड़ी बात इसलिए थी कि मैं सलमान सर के पीछे एज ए बैकग्राउंड डांसर काम कर चुका था सालों पहले 2009 में। और अब मुझे उनके साथ फिल्म में इतना रोल मिला, वो मेरे लिए बड़ी वो बात थी। बैकग्राउंड वाला बात बताइए, वो क्या है, थोड़ा इलॉबरेट करो उसको। तो सारेगामापा लिटिल चैम्प्स करके एक शो आता था, और उसमें फिनाले चल रहा था। तो उनके पीछे जो सिंगर्स गाना गाते हैं उसके पीछे बहुत सारे डांसर्स डांसर। परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ग्रैंड फिनाले वहाँ पे बड़ा ग्रैंड होना चाहिए वो। और उसी में सलमान सर, अजय देवगन सर और आसीन मैम आए थे अ, अपनी फिल्म लंदन ड्रीम्स का प्रमोशन प्रमोशन करने, करने। और मुझे पीछे डांस करना था। तो पीछे बैकस्टेज हम सभी लोगों को बता दिया था, जैसे ही डांस खत्म हो बच्चे लोग, तुमको कोई भी सलमान सर के पास नहीं जाएगा, कोई सलमान सर को परेशान नहीं करेगा। और मैं गुड बॉय, मुझे लगा कि हाँ ठीक है, बोला है नहीं करना है तो नहीं करेंगे। अब अब मैं पीछे डांस करते रह गया। जैसे डांस खत्म हो गया मैं वहाँ से बैकस्टेज निकलने लगा, और सब लोग तो सलमान सर को देख के उनके पास चले गए। तो मैंने बोला ये क्या बात है, मुझे बहुत लेफ्ट आउट फील हुआ। पर मैंने सोचा अब ठीक है, जो हुआ वो हुआ, अब मेरे को मौका चला गया मेरे हाथ से। कट्टू 2-3 बार मैं फिर सलमान सर को मैंने देखा था, जहाँ पे मैं शूट कर रहा था, बाजू में सर शूट कर रहे थे, उनका आना मज़ा आता है देखने में। ये सलमान एक सर आ ऑरा रहे है, हैं, एक एक वाइब लेके ऑरा आता हूँ। है, इतने सारे लोग चलते हैं, लोग फैंस पीछे भाग रहे हो, देखने में बहुत मज़ा आता है मुझे। तो कट्टू मैं सलमान सर को सेट पे मिल रहा हूँ, वही सेट पे मैंने मर्दानी, उसी सेट पे उसी जगह पे मैंने मर्दानी पूरी कंप्लीट की विदाउट सिंगल फंबल, क्योंकि मैं उतना वेल प्रेप गया था, उतना मैं सब कुछ मैं प्रिपेयर करके गया था। उसी सेट पे मैं टाइगर का शूट करने गया, और मैं डायलॉग नहीं निकल रहे मेरे मुंह से, इतने फंबल पे फंबल मारे जा रहा हूँ मैं। मैंने सोचा मुझे हुआ क्या, और सब लोग भी मुझे देख रहे कि ये तो ऐसा नहीं करता, आज इसको हुआ क्या है। फिर मैंने बोल दिया, बोला सलमान सर के साथ पहली बार शूट कर रहा हूँ मैं, और भाई मेरी हिम्मत नहीं हो रही नर्वस एनर्जी है, है। नर्वस हो रहा हूँ मैं। तो उन्होंने समझा, और मैंने जैसे ही बात बता दी तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया कि अब मैंने बता दिया है कि ऐसा ऐसा है, अब मैं क्या करूँ। और फिर धीरे से कभी सलमान सर ऐसे चल के आते हैं, एस के सर ऑन सेट, ये सब सुनते रहता हूँ, सब मेरे जहन में घूम रहा है। और सर का आना, सबसे मिलना, हंसना, कभी साइकिल पे सेट पे आना, ये सब देखता था तो मुझे मज़ा आता था। सलमान सर को एक्चुअली एज ऑडियंस देखने में मुझे बहुत बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन एक चीज़ मेरी जो छूट गई, जो पूछना था, मर्दानी जो किरदार था जिस तरीके का सनी का, उससे निकलना कितना मुश्किल था? तो मैं ना 1 साल तक उस कैरेक्टर को छोड़ नहीं पा रहा था। रीजंस थे कि क्या पता कभी भी पैच वर्क आ जाए, जैसे फिल्म शूट हो गई है पर फिर भी कभी कभी एडिट के बाद लगता है कि 2 सीन शूट करने बाकी है, एक सीन ऐड कर लेते। तो अगर मैंने किरदार छोड़ दिया तो फिर मैं वापस अंदर जा नहीं पाऊंगा, और मुझे कुछ गिव अप नहीं करना था। तो मुझे सर ने बोला था कि थोड़ी देर अभी भी दिमाग में रखना, जो भी तूने सीखा है, जो भी तेरे दिमाग में है, थोड़े समय रखना। तो फिल्म जैसे रिलीज़ हुई उसके बाद छोड़ना था। और मैं किरदार के कपड़े में रहता था ज़्यादातर, तो उससे बाहर निकलने के बाद मुझे अनकंफर्टेबल लगता था जब मैं खुद के कपड़े पहनता था। और मैंने एक ही तरीका अपनाया, अम, अ, मैंने बस यही तरीका अपनाया है कि मैं अपने, कुछ और? हाँ। नहीं नहीं नहीं, हाँ, हाँ। आई एम फाइन, फुल हूँ मैं। अम, जो मुझे खुद से करीब लेके आते थे, जो मेरे पुराने दोस्त थे, मैं उनको मिला। मैं गाने सुनता था पहले जो मुझे पसंद है, वो गाने सुनने लगा, फैमिली के साथ टाइम बिताने लगा, और दिमाग से खुद को बोल दिया कि छोड़ दे अभी, अब हो गया, फिल्म ख़त्म हो गया, एक्टिंग हो गई, सब कुछ हो गया, अब निकलो। तो अपने आप को भी अलाउ करना कि इट्स ओके, अभी जो सीखा वो सीखा, अब इसको निकाल दो, अब छोड़ दो। तो कुछ ना कुछ तो आपके अंदर वो हल्का सा इफेक्ट जो किया है वो रह जाता है।
बट बातें और ऊपरी लेवल पे जितना आप छोड़ सको छोड़ दो, तो आई थिंक धीरे 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 गेट बैक टू, मतलब गॉट बैक टू नॉर्मल ऐसा। होम बाउंड बहुत ही रोंगटे खड़े करने वाली है। जी। मतलब इतना रुलाया उस फिल्म ने, मैं मतलब वो अभी भी अगर फील करता हूँ ना तो मेरे को वो हाँ आ जाता है, हाँ इतना हाँ इमोशनल वो है। हाँ हाँ हाँ। उसकी प्रेप क्या थी आपके लिए, कैसे किया वो? होम बाउंड के लिए प्रेप ये था कि सबसे पहले तो और मिली कैसे फिल्म, पहले ये बताओ। वो ऑडिशन थे। और फिर मैंने मन्नतें मांगी थी, मैनिफेस्ट किया था। मेरे पैर में लगी हुई थी, राइट लेग में मेरे चोट लगी हुई थी, तो भी मैं जाता था। मैंने इनको बताया था कास्टिंग डायरेक्टर्स को कि कभी भी गलती से भी सामने प्रोड्यूसर्स को और डायरेक्टर को बताना नहीं कि पैर में चोट लगी है, कैसे लग क्योंकि गई थी, ऐसा ना। एक्सीडेंट हुआ था? मेरे घर पे ही एक्सीडेंट हुआ था, मेरे घर पे कांच मेरे सर पे लगा था और कांच टूट गया। ओ। कांच टूट के मेरे पैर में गिरा, तो मेरा टेंडन कट हो गया था। तो मैं इस पे आ गया था, कास्ट लगा था मेरे पैर में, स्टिचेस लगे थे, तो मैं ऐसे सपोर्टर्स के साथ वो जो क्या बोलते कैलिपर्स। हैं, हाँ, वो जो, हाँ ठीक हाँ। है, उसके साथ मैं जाता था ऑडिशन करने। और मुझे ये डर था कि यार मैं चले तो जाऊंगा, मैं अपना तो एडजस्ट कर लूंगा, पर आप उनको मत बोलना कि मेरे पैर में चोट है, क्योंकि उन्हें लगेगा कि अगर ये चोट लगी है तो आई थिंक ये हमारे साथ शूट कैसे करेगा, तो वो बोलेंगे इसको कंसिडर मत करो। और मुझे छोड़ना नहीं था, कैसे भी हो जाए मुझे छोड़ना ही नहीं था ये रोल। और जी, तो मैंने ऑडिशन किया, उन्हें पसंद आया, फिर एक और राउंड ऑफ ऑडिशन, उन्हें पसंद आया। तीसरी बार मुझे और ईशान को साथ में बुलाया था धर्मा में, कि केमिस्ट्री चेक करनी है कि आप दोनों एक साथ स्क्रीन पे कैसे लगोगे। तो हमारा डायलॉग रीडिंग हुआ, तो वैसे मेरी कास्टिंग हो गई। और सर ने प्रेप के बारे में बताता हूँ। सर ने हमें एक बुक दी कॉल्ड इनहाइलेशन ऑफ कास्ट, जिसमें इंडियन कास्ट सिस्टम कैसे सालों से चलती आ रही है उसके बारे में चीज़ें लिखी थी। और और दूसरी बात, हम गांव में गए थे जहाँ पे ये किरदार रहते होंगे, मतलब एक इमेजिनेशन के लिए। और वहाँ पे ऐसे लोग जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आते हैं, उनको मिले, उनसे बातें की, उनके लाइफ के बारे में जाना, और वहाँ के माहौल को अपने अंदर सिंक इन करने की कोशिश की, कि वो सब कुछ हम लोग अपने अंदर रखें, ताकि जब कल उठ के परफॉर्म करें तो नकली ना लगे, ऊपरी शैलो लेवल पे किया हुआ ना लगे, थोड़ा ऐसा लगे कि लिव्ड एक्सपीरियंस है। और मेरी ईशान की दोस्ती हमने वैसी गहरी की, उसके भी बहुत सारे टेक्निक्स थे। तो हमारी दोनों की एक फ्रेंडशिप ऐसे बिल्ड होनी ज़रूरी थी फिल्म के वर्क करने के लिए, क्योंकि फिल्म इज़ अबाउट फ्रेंडशिप। तो वो वर्क हुआ। जानवी के साथ भी यही प्रोसेस था, हमें मिलना था, हमें बात करनी थी, ताकि हम एक दूसरे को कैरेक्टर में देख सके और ना कि जानवी और वो मुझे एज विशाल देखे। तो वैसे हमारी फ्रेंडशिप हुई। और बस फिर नीरज सर ने जो जो कहा वो मैंने किया, वही आदि सर की बात। डायरेक्टर के ऊपर सौंप डायरेक्टर दो को अपने आप को। सरेंडर कर दो, तो मैं डायरेक्टर को सरेंडर करता हूँ, हो जाती है चीज़। लेकिन बहुत मुश्किल रोल था, और वो किरदार मतलब फिल्म में न सिर्फ टूट रहा है, बल्कि मेरे को लगता है कि विशाल भी अपने आप को तोड़ रहे थे। हाँ हाँ हाँ। और वो दर्शक के तौर पे जब आप देखते हैं तो आप खुद जीने लगते हैं उस हम्म। किरदार को, वो चंदन के साथ वो चलते हाँ हैं। वो बहुत मतलब वो आयरनी है कि आप हाँ देख रहे हो कि पहुंच गया है, हाँ हाँ लेकिन कमियों की वजह से नहीं हो पा रहा। हाँ वो इमोशंस को, क्योंकि ये ना एक पूरा एक धारा है, वो वेग के साथ, एक तेजी के साथ निकल के आता है, वो कैसे रोकते थे अपने आप को कि वो बह ना पाए, एक कंट्रोल के साथ ही निकले? तो यहाँ पे मेरा सबसे बड़ा चैलेंज यही था इस फिल्म में। जैसे मर्दानी में आप देखोगे तो उसमें मुझे कंट्रोल परफॉर्म करना है, बट उसमें बहुत सारे वाव फैक्टर में ऐड कर सकता था। जैसे मैंने कुछ किया कैमरे के सामने, ये कर दिया मैंने, और लोगों को मज़ा आया। मैं लड़की को डराता हूँ, हाँ कर रहा हूँ, तो लोगों को डर लगा, तो लोगों को मज़ा आया। बट यहाँ पे मुझे यही कंट्रोल करना था कि मेरे अंदर से कोई भी इच्छा हो कि मैं ऐसा कर दूँ, वैसा कर दूँ, वाव कर दूँ, मुझे नहीं करना है, मुझे कंट्रोल करना है। मुझे ज़्यादा एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, जो सीन में लिखा है उतना ही करो, दैट इज़ इनफ। तो मैं उतना ही करता था और वो इनफ निकला। तो यहाँ पे मुझे मेरा मंत्र ही ये था, कंट्रोल, कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, कंट्रोल। अगर तुझे बहुत मन कर रहा है चिल्ला के बोलने का, पर वो ज़रूरी नहीं है, अगर वो ज़रूरी नहीं है तो मत करो। वाव नहीं हुआ तो चलेगा, फिर आफ्टर ऑल फिल्म देखने के बाद वही वाव लगेगा कि व्हाट कंट्रोल परफॉर्मेंस इट इज़। मम्मी ने कब देखी फिल्म? कैन में देखी थी पहली बार। उनका क्या रिएक्शन था उस समय? वो रोना। मम्मी मम्मी भी रो रही थी। हम्म। बड़ी बात थी ना, 9 मिनट स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है, फिल्म लोगों को पसंद आ रही है, इंटरनेशनली देख रहे हैं फिल्म। तो बहुत प्राउड मोमेंट था मम्मी के लिए, और मेरे लिए भी था, क्योंकि मैं मम्मी को फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल लेके गया था।
ऐसी बड़ी जगह पे मैं मम्मी को लेके गया था, तो मेरे लिए बहुत बहुत ही बड़ी बात थी वो। पहली बार जब पता चला कैन के लिए जा रही है फिल्म, उसके बाद ऑस्कर्स के लिए शॉर्टलिस्ट हो गई है बेस्ट फीचर फिल्म, इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए, उस समय क्या चला, क्या दिमाग में आया, और घर पे मम्मी का, सिस्टर का, बाकी लोग का क्या रिएक्शन था? ओ, तो देखो कैन बड़ा चीज़ है वो तो पता था, पर कितना बड़ा था, उसकी क्या अहमियत है, वो हमको उतनी गहराई से नहीं पता थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था मेरे लिए। तो मैंने घर पे बोला, अब मम्मी रोने लगी, मम्मी खुश हो गई, मम्मी ने सबको फ़ोन करके बताया, तो मेरी नानी बोलती है विशाल को काम मिल गया, काम। मैंने बोला, काम मिल गया? मैंने तो उनको ऐसा, उनको क्या पता चलता है कुछ बड़ी चीज़ हुई है, तो मतलब कोई अच्छी फिल्म कर रहा होगा ये। हाँ। तो मैंने बोला मम्मी, नानी काम नहीं, कैन कैन में जा रही है पिक्चर। तो अच्छा अच्छा वो क्या होता है? मैंने बोला एक ऐसे ऐसे फिल्म फेस्टिवल होता है, वहाँ पे आपकी फिल्म फीचर होती है ये वो। तो तब धीरे धीरे सब लोगों को पता भी चला कि एग्जैक्टली ये कैसे वर्क करता है और क्या होता है। यही था, सब लोग खुश थे, बहुत प्राउड थे। सबसे खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट जो मिला हो, जो जहन में आज अब तक हो, क्या है इस फिल्म के लिए? ऐसे काफ़ी सारे कॉम्प्लीमेंट थे। एक पार्टी में एक पर्सन मेरे पास आया, वो मेरे दोस्त हैं, मैंने उनके साथ काम किया था। तो मुझे आके ऐसे करता है, अरे विशाल विशाल, तो मुझे लगा मस्ती कर रहे हैं, हम ऐसे मस्ती करते हैं ना, तो मैंने बोला अरे हाथ क्या जोड़ रहे हो, पैर पड़ो यार। तो उसने आके पैर छुए, और सीरियसली छुए। तो मैं थोड़ा शॉक हो गया, मैंने बोला आप मस्ती कर रहे हो ना? तो बाद में वो बोल रहे नहीं, एकदम सीरियस हो। और मुझे लगा कि ये मज़े ले रही है। तो बोलती तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम पैर छूने को बोले तो मैं नहीं छू पाऊँगी? मैंने बोला ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? बोलती है तुम्हारा जो क्राफ्ट है ना विशाल, और तुमने जो काम किया है, मुझे सच में लगा कि तुम्हारे पैर छुए, और मैं सीरियसली छू रही हूँ। और उन्होंने बाद में वो बात एक्सेप्ट की कि मैं सीरियसली तुम्हारे क्राफ्ट के लिए तुम्हारे पैर छू रही हूँ। तुम, मैं बहुत एकदम शॉक में चला गया। और जो मैं मस्ती कर रहा था उनके साथ, कह रहे हाथ क्या जोड़ रहे हो, पैर पड़ो, वो एकदम एकदम झटका लगा मुझे कि यार हमारा क्राफ्ट, हमारा काम, ये इतने सुंदर प्रोफेशन में है कि वो लोगों के दिल में इतना छूता है। जैसे मुझे खुद को लगता है कि मैं कभी मौका मिले तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर के पैर छूना चाहता हूँ। मैं उनको मिला भी था, मैंने पार्टी में थे, मैं पूछा भी सर मैं प्लीज़ पैर छूँ आपके, नहीं नहीं, तो एकदम ऑकवर्ड हो जाता। फिर मैंने उनको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील भी नहीं करवाया। और मुझे अमिताभ बच्चन सर के पैर छूने की इच्छा है, श्रीदेवी मैम मिलते तो उनके पैर छूने की इच्छा थी। तो ऐसे कुछ कलाकार है जिनके क्राफ्ट को देख के आपको बहुत बहुत रिस्पेक्ट आ जाती है। आपको ऐसा लगता है कि मतलब उससे पता नहीं वो कुछ होगा नहीं, पैर छूने से कुछ हो नहीं जाता। ऐसी को ये मानो तो पत्थर वरना भगवान, मतलब वो बात है। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है, बट ऐसा मन करता है कि कुछ भी चीज़ अगर उनमें से अपने में टच करने से आ गई, वो ब्लेसिंग है, क्योंकि वो वैसे बेहतरीन कलाकार है वो। तो क्राफ्ट की वैल्यू समझ में आई। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट नहीं, वो जो जेस्चर था उनका, जो मस्ती से पूरा जेन्युइन निकला, वो बहुत ही ग्रेट था, वो मैं नहीं भूल पाऊँगा। मिस करते हो कि डैड होते, पिता आपके होते, हाँ, तो ये जो इतनी उपलब्धियां आपको मिल रही हैं, वो और देख के खुश होते हैं, और जहाँ भी होंगे वहाँ से आशीर्वाद दे रहे होंगे? ज़रूर। मैं अपने बुरे दिनों में तो कम, पर अच्छे दिनों में बहुत याद करता हूँ, क्योंकि उनको कभी अच्छी चीज़ें नसीब नहीं हुई, सैडली। वो चाहते थे कि घर पे सोफ़ा हो, वो चाहते थे कि हमारे पास एक बाइक हो, और एसी वाले रूम में मैं सोऊंगा, ऐसी उनको इच्छा होती थी। और अभी मैं देखता हूँ तो मेरी लाइफ ऐसी बदली है कि अ, हमारे घर पे एसी है, हमारे घर पे सोफ़ा है, हम ठीक ठाक घर पे रहते हैं, अच्छी गाड़ी में जा आ पाते हैं। तो मैं भी सोचता हूँ कि कभी वो रहते तो उनको ब्लेज़र पहनवाता, उनको मेरे साथ इवेंट्स पे लेके जाता, कभी मेरे साथ कभी काम पे आते तो मेरे लिए गाड़ी चलाते वो, मैं उनको कभी लेके जाता। तो ये सब फील तो होता है, बट अब जीवन में जो गुजर गया वो गुजर गया। अभी हम हम्म। उसको कितना भी तकलीफ से और रो के वापस नहीं ला सकते। तो भले ही इट इज़ नॉट ओके, बट नाउ इट्स फाइन, इट्स ओके। इस खूबसूरत सी जर्नी में सबसे चैलेंजिंग पॉइंट क्या रहा? यही एटीट्यूड है, नेवर गिव अप। जो वो खान सर ने सिखाई हुई। नेवर गिव अप बहुत सुंदर चीज़ है, बट वो उतनी ही डिफिकल्ट है।
आपको इतनी तकलीफें हो जाती है कभी कभी, फिर भी आपको वो मंत्र याद रह जाता है कि नेवर गिव अप बोला था शिट, अब इस पे कमिटमेंट दे दी है कि गिव अप नहीं करना है। बहुत एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि मम्मी को कैसे मनाया था कि किसकी? एक्टिंग की फील्ड में जाना है? नहीं नहीं, मम्मी तो सपोर्टिव थे शुरू से। मम्मी इनफैक्ट एक्टिंग क्लास जाने के लिए थोड़े फाइनेंशियली चीज़ें ठीक नहीं थी, तो मम्मी थी वो पर्सन जिन्होंने बहुत जुगाड़ करके इंस्टॉलमेंट में भर देंगे, थोड़े कम पैसे करवा लिए, डिस्काउंट करवा लिया, ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ वहाँ से अरेंज करके उन्होंने एक्टिंग क्लास में डाला, क्योंकि उनको भी शौक था। अभी उनके बचपन के कुछ अरमान होंगे जो पूरे नहीं हुए होंगे, तो वो शायद मुझ में देख रहे होंगे ये सारी चीज़ें। और उनको एक विश्वास भी था कि ये कर लेगा। कर लेगा, उनको पता था, बट एक समय पे ऐसा हुआ कि उनको ऐसा लगा तू छोड़ दे, क्योंकि मैं रोज़ फेल होता था ऑडिशन में। तो उन्हें लगता था कि अब ये कितना ट्राई कर रहा है, नहीं हो रहा है, तो वो मुझे वो उतना दुख में देख नहीं पाते थे कि यार आज भी ये सिलेक्ट नहीं हो पाया, कितना दुखी हुआ होगा, कितना इसको चिंता हो रही होगी। तो बोल रहे थे छोड़ दे, जाने दे, नहीं ऐसा कर। कितना टाइम था जब फेल हो रहे थे? तो वो चैप्टर आते रहते हैं, ओके। चैप्टर आते रहते हैं। तो शुरू में तो बहुत फेलियर्स थे, फिर थोड़ा थोड़ा काम मिलता है तो धीरे धीरे चीज़ें बेटर होती है, बट फिर भी ये अप्स एंड डाउन्स इंडस्ट्री में आते रहते हैं। फिर वो कोई भी हो, वो मैं ही नहीं, मुझसे जो बहुत सीनियर एक्टर्स होंगे वो भी अपने लाइफ में ऐसी चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे, और मुझसे जो जूनियर होंगे वो भी फेस कर रहे होंगे। तो इट्स अ जर्नी, इट्स पार्ट ऑफ जर्नी। सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही? बी योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ, डोंट ट्राई टू फिट इन दिनों मेरे दिमाग में ये चलता है सबसे ज़्यादा। आखिर में सफलता क्या है, सक्सेस क्या है विशाल के लिए? सबके लिए सक्सेस अलग होता है। मेरा सक्सेस पॉइंट मैं खुद डिसाइड करूँगा। लोगों के लिए अगर आज भी मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ तो इट्स ओके, बट मैं अपने आप को महाराणा प्रताप से सक्सेसफुल एक्टर मानता हूँ। भले अप्स एंड डाउन से जो भी है, बट मैं अपने आप को तब से सक्सेसफुल मानता हूँ। मेरे लिए सक्सेस ये है कि मैं एक अभी जो लाइफ जी रहा हूँ उससे अगर ऊपर नहीं गया तो चलेगा एक बार के लिए, उससे नीचे नहीं आना है। और मैं हमेशा अम, एक खुश इंसान रह सकूं। किसी भी परिस्थिति में अपने अंदर के इंसान को मैं खो ना दूं, अपने अंदर के बच्चे को मैं मरने ना दूं, वो मुझे ड्राइव करता है। अम, अपने नज़रों में भी कभी ना गिर जाऊं मैं, ऐसी हरकत मुझसे ना हो। मेरी फैमिली की नज़रों में मैं कभी ना गिर जाऊं, ऐसी हरकत मुझसे ना हो, मेरी कोशिश रहेगी। बाकी मैं इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं भगवान बन गया हूँ। बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि मुझसे ऐसी गलतियाँ ना हो जिससे दूसरे लोगों को और मुझे खुद को तकलीफ हो। इनफ है आई थिंक। इस समय का कोई एम्बिशन है, सपना है कोई? मटीरियलिस्टिक ड्रीम है कुछ अलग, कुछ इन, और प्रोफेशनल लाइफ के भी कुछ अलग ड्रीम है। कुछ बट अगर ऑल बता इन ऑल सको, कुछ अगर बताना चाहो। मटीरियलिस्टिक ड्रीम ये है कि सबसे पहले तो अपना खुद का घर ले लेना है मुझे। और प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा ड्रीम है कि जो अब तक मैंने जैसा काम किया उससे कुछ अलग तरीके का काम वापस करूं। और बाकी स्पिरिचुअल लेवल पे वही है कि वो कॉन्स्टेंटली जॉयफुल स्टेबल दिमाग से और पीस मेरे जीवन में जो मैं मेंटेन करना चाहता हूँ वो हमेशा कर सकूँ, उसमें कोई रुकावट ना आए। थैंक यू सो मच थैंक यू सर। विशाल भाई। अब विशाल हृदय, विशाल एक्टिंग और बहुत कमाल विशाल बातें हुई हमारी दिल से। थैंक यू। और मुझे लगता है कि जिस अंदाज में आप काम कर रहे हो वो अभी तो झांकी है, बात बहुत बाकी है। जी जी, अरे और वाह। मंजिल अभी, ये जो सफ़र है वो इतना खूबसूरत, तो मंजिल बहुत ही प्यारी होने वाली जी है। जी तो मुझे लगता है कि हम और मिलते रहेंगे, आपको सेलिब्रेट जी करते जी रहेंगे, और ऑस्कर के बाद ज़रूर मिलेंगे। जी, ज़रूर। आई रियली होप। 100% क्रॉसिंग। थैंक यू। थैंक यू।